नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बृहस्पति की महादशा के फल का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि बृहस्पति यदि भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो कुंडली में, तो उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है, इसका अध्ययन करते हैं। केंद्रस्थ बृहस्पति, यदि बृहस्पति केंद्र में स्थित हो अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन चार भावों में से कहीं भी बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को धन, राजा और स्त्री से सुख प्राप्त होता है तथा वह मनुष्यों के भरण पोषण करने वालों का मुखिया होता है। त्रिकोणस्थ बृहस्पति की महादशा में अर्थात पंचम या नवम भाव में बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को धन, अन्न, स्त्री, पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वस्तु और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। यदि लग्न में बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को सुख, साफ सुथरे वस्त्र और भूषण इत्यादि प्राप्त होते हैं तथा जातक जनता के बड़े समारोह में जुलूस का नेतृत्व करता है। यदि बृहस्पति द्वितीयस्थ हो अर्थात द्वितीय स्थान में स्थित हो कुंडली में, तो उसकी महादशा में जातक को राज सम्मान प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है। वह सभा सोसाइटी में उत्तम प्रकार से विद्या विवाद में विजय प्राप्त करता है तथा राजा से धन की प्राप्ति होती है उसे, और भाई अथवा किसी स्त्री से भूमि की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, परोपकार निरत रहता है, उपकारी स्वभाव का, अनेक प्रकार के वस्त्र एवं भूषण आदि से विभूषित रहता है, सुखी होता है तथा विजयी होता है। यदि बृहस्पति तृतीयस्थ हो तो उसकी महादशा में जातक को भाई से धन और राजद्वार से सुख की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति चतुर्थस्थ हो तो उसकी महादशा में जातक राजद्वार से सम्मान प्राप्त करता है तथा तीनों सवारी वाला होता है। तीनों सवारी मतलब पुराने समय में कहा जाता था मनुष्य के द्वारा चलने वाला सवारी, जैसे पालकी, चतुष्पाद वाहन जैसे हाथी, घोड़ा इत्यादि, और निर्जीव सवारी जैसे रथ इत्यादि या मोटर वाहन इत्यादि। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि तीनों वाहन मतलब स्थल पर चलने वाली सवारी, नभ में चलने वाली सवारी और जल में चलने वाली सवारी, ये तीनों सवारी वाला होता है जातक। यदि कुंडली में राजयोग हो तो राजा अथवा राजा के जैसा अधिकार प्राप्त होता है जातक को। यदि बृहस्पति पंचमस्थ हो तो उसकी महादशा में जातक की रुचि मंत्र विद्या की ओर होती है तथा वह राजा से सम्मान प्राप्त करता है। उसे पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अनेक प्रकार से सुखी होता है वैसा जातक, और वेद पुराण इत्यादि श्रवण करने में उसकी रुचि होती है। अगले वीडियो में हम कुंडली में बृहस्पति के षष्ठ भाव से लेकर और द्वादश भाव तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में जातक पर क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।